Cycling on the frog. A frog is an amphibian. It spends part of its life in water and part on land. It has legs to move on land and webbed feet to swim in water. An adult frog lays a cluster of eggs in a safe place in the water. The cluster of eggs is called spawn. The baby frogs, called tadpoles, come out of the eggs in about 3 weeks' time. They look like tiny fish and breathe through gills. The tadpoles gradually lose their tails and develop legs. After some time, they become adult frogs. After both the pairs of limbs are complete, the young frog crawls out onto the land. The young frog continues to grow until it reaches its adult body size. The transformation of the larvae into the adult through drastic changes is called metamorphosis. Fishes. A fish lays thousands of eggs at one time in water. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सरप्राइज, आप लोग सरप्राइज हो गए अचानक से। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव सीन इन दिस वीडियो? हम लोगों ने क्या देखा? यस, रिलेटेड टू आवर चैप्टर 17, reproduction in animals. Children, in this video I have shown you about frogs life cycle, and this is our chapter 17. topic is also there, frogs. इससे पहले मैंने आपको बताया था life cycle of birds. Today we are discussing about frogs, life cycle of frogs. A frog lays egg in a safe place in water. ठीक है, वो वाटर में पानी के अंदर ही एक बहुत ही सेफ प्लेस पर एग्स देते हैं। लाइक फिश, जिस तरह से फिश का भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अ क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग इज कॉल्ड स्पान. ओके, हियर यू कैन सी क्लस्टर ऑफ एग्स, यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऊपर, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर, कितने ज़्यादा एक साथ एग हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, अबाउट 3 weeks later बेबी फ्रॉग कम आउट ऑफ द एग्स. बेबी फ्रॉग, उसमें से फिर इस तरह से छोटे छोटे अर्ली टेडपॉल्स, जिसमें सिर्फ आप देख रहे हो एक आइस की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये कितने वीक्स के बाद उस एग्स से डेवलप हो जाते हैं? 3 weeks के बाद बेबी फ्रॉग्स कम आउट ऑफ द एग्स. दे आर कॉल्ड टेडपॉल्स. ओके, फिर ये जो आप देख रहे हो, दिस इज ग्रोइंग टेडपॉल. ये टेडपॉल हो गए हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं. दे लुक लाइक टाइनी फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स. ये बिल्कुल छोटी छोटी मछलियों की तरह दिख रहे हैं, एकदम टाइनी फिश दिख रहे हैं, और ये गिल्स से ब्रीथ करते हैं. द टेडपोल्स ग्रेजुअली लूज देयर टेल्स एंड डेवलप लेग्स. यह वो फिर अपने टेल को लूज करते हैं और फिर एंड डेवलप्ड लेग्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, उनके छोटे छोटे लेग डेवलप हो चुके हैं. ओके, आफ्टर सम टाइम दे बिकम अडल्ट फ्रॉग, और फिर वो इस तरह से बड़े होने लगते हैं, और देन आफ्टर अगेन इट्स अडल्ट फ्रॉग. Like fishes, parent frog take care of their babies only for a short time. कभी कम समय तक ही ये अपने बेबी की केयर करते हैं,
फिश भी इसी तरह से करते हैं और ये सारे फिर वाटर में इस तरह से मूव करना सीख जाते हैं. ओके, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर adult frog. ठीक है. Then after second step, large number of eggs in water, that is called spawn. Third, early tadpoles. देख रहे हो आप लोग कितने छोटे छोटे हैं ये. Then growing tadpoles. अब ये tadpole थोड़े ग्रो हो चुके हैं. And then after this type of tadpole with limbs जिसमें इसके ये दो फ्रंट वाले लेग्स इसके डेवलप दिख रहे हैं आपको प्रॉपरली. यंग फ्रॉग crawling from water to land. अब ये ऐसे फ्रॉग डेवलप हो चुके हैं जो वाटर से लैंड तक जा सकते हैं. इस तरह से जब टेडपोल्स लिम्स के साथ में होते हैं ये सिर्फ वाटर में ही रहते हैं और ये ब्रीथ करते हैं गिल्स से. ठीक है. और ये वाटर से लैंड तक जा सकते हैं. ठीक है. एंड दिस इज अडल्ट फ्रॉग अगेन. सो चिल्ड्रन, दिस ऑल प्रोसेस दैट्स लुकिंग, दीज आर लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. ये लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है. वी कैन सी दैट कि किस तरह से एक अडल्ट फ्रॉग का साइकिल घूमते घूमते वापस फिर से वो एक फ्रॉग के रूप में चेंज हो जा रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स, हाउ रेप्टाइल्स रिप्रोडक्ट. Reptiles like lizards, turtle and snake lay eggs on the ground. They do not sit on the eggs to keep them warm. ये reptiles जो जैसे lizard हो गया, turtle, snakes, ये eggs देते हैं कहाँ? ground पर देते हैं. और ये अपने eggs के ऊपर बिल्कुल सिट नहीं करते हैं. जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपने एग्स को वार्म करने के लिए उस पर सिट करती हैं, उस पर बैठती हैं. बट ये जो रेप्टाइल्स हैं ये उस पर सिट नहीं करते हैं. द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ सन. ये एग को वार्म होना तो ज़रूरी है क्योंकि जब तक वो वार्म नहीं होगा तब तक उसमें से फिर यंग वंस बाहर नहीं आएंगे उनके. तो वो जो इनके रेप्टाइल्स के एग हैं वो किससे वार्म हो रहे हैं? सन के थ्रू. ओके. Crocodiles dig shallow pits in sandy river banks to lay their eggs. The mother covers the egg with sand and guards them. Crocodiles, it is also reptile. ये भी reptile ही है और ये एक पिट मीन्स ग्राउंड पर ही डिग करता है, गड्ढे टाइप का बनाता है और उसमें ये ले करते हैं, एग्स ले करती हैं. मदर जो होती हैं, मदर क्रोकोडाइल, वो एग ले करती हैं. एंड द मदर कवर्स द एग विथ सैंड एंड गार्ड्स देम. उसको सैंड से कवर करते हैं, ढक देते हैं और उसको गार्ड करते हैं कि कोई अदर जो एनिमल है उसको ब्रेक ना कर दे, तोड़ ना दे, उसे हार्म ना पहुंचाए. isn't it? When the babies hatch out from the eggs, it digs away the sand and sets them free. एकदम क्या होता है, वो बिल्कुल फ्री. जैसे ही उसमें से बेबी बाहर निकलते हैं एग्स से, वो बिल्कुल बाहर घूमना शुरू कर देते हैं. As the young ones come out, the mother keeps them in a special pouch at the bottom of her mouth for some time. अपने young ones को माउथ में रख कर के भी वो यहाँ वहाँ मूव करती हैं उन्हें सेफ प्लेस पर रखने के लिए या ले जाने के लिए. You can see here young ones in crocodile's mouth.
Now next life cycle is of insects. All insects lay eggs. Insects like grasshopper and cockroach have 3 stage in their life cycle. इनके कितने स्टेज है? 3 स्टेज यहाँ देख रहे हो आप, है ना? फ्रॉग का जैसे हम लोगों ने देखा कि इनके स्टेज काफ़ी 4 स्टेज थे, बट इंसेक्ट के 3 स्टेज ही हैं. Insect like grasshopper and cockroach have 3 stages in their life cycle, and the baby cockroach is called nymph. बेबी कॉकरोच आपने देखा होगा इस तरह से, ये एक बेबी कॉकरोच है, nymph. See, it sheds its skin several times and changes into adult. Shed means अपना ये स्किन शेड करते हैं, चेंज करते हैं और फिर वो बदलते हैं एक अडल्ट कॉकरोच के रूप में. शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग. बेबी कॉकरोच इज कॉल्ड nymph एंड शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग. वो अपने स्किन को शेड करता है, छोड़ता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग. अदर इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई and the housefly have 4 stages in their life cycle. 4 stages. यहाँ देखो, isn't it? Here is 4 stage. बटरफ्लाई का, यहाँ कॉकरोच का only 3 stage. 3 stage में ही ये चेंज होकर के एग से अडल्ट कॉकरोच बन गया है. Butterfly and housefly have 4 stages in their life cycle. The female butterfly lays eggs in clusters on underside of leaf. Each egg hatches into a larvae that looks like worm. जो ये बटरफ्लाई और हाउसफ्लाई इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये अपने एग जनरली जो लीफ होते हैं, पत्ते के पीछे कुछ ऐसी जगहों पर देते हैं, और जो इनके एग्स होते हैं हैच होने के बाद बिल्कुल लार्वे दिखाई देते हैं, जैसा लगता है कि कोई एक वॉर्म हो. दिस इज़ द कैटरपिलर. ये बिल्कुल वॉर्म की तरह दिखाई दे रहा है आपको, लार्वे इसका, कैटरपिलर, जिसको कैटरपिलर कहते हैं. इट ईट्स लीव्स एंड ग्रो क्विकली. और ये कैटरपिलर किस चीज़ को ईट करता है? ये लीव्स को ईट करता है और जल्दी से फिर ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है. आफ्टर सम टाइम द कैटरपिलर स्टॉप्स ईटिंग एंड फॉर्म्स अ शेल कॉल्ड कुकून. वो फिर अपने आप को शेड कर लेता है, बिल्कुल बंद कर लेता है अपने आप को, और बिल्कुल कुछ भी ईट नहीं करता. जैसे मैंने भी बताया कि ये लोग ईट करते हैं, लीफ ईट करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब अपने आप को बिल्कुल शेड कर लेता है और क्लोज कर लेता है अराउंड अपने बॉडी. एट दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा. आप देख रहे हो यहाँ पर, inside the pupa the caterpillar slowly changes its shape. और जो कैटरपिलर इस तरह से था, वो इसके अंदर अपनी शेप को धीरे धीरे चेंज कर लेता है. एंड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम द प्यूपा बर्स्ट एंड एन अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट. ये प्यूपा बर्स्ट हो जाता है और इसके बर्स्ट होने के बाद एक अडल्ट बटरफ्लाई इस तरह से बाहर निकलती है. So amazing changes is in life cycle of butterfly ना. इस तरह से सबसे पहले वॉर्म की तरह दिखाई देना, उसके बाद फिर इसको अपने अंदर कोकून के अंदर में इस तरह से शेड करना, और जब ये बर्स्ट होता है तो अचानक से इसका शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है और ये इस तरह से बटरफ्लाई की तरह दिखाई देने लगती है. वेरी नाइस लाइफ साइकिल ऑफ दिस इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इजंट इट? है ना, सबका लाइफ साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखा. सो चिल्ड्रन, आई होप you all enjoyed to study about this chapter.
reproduction in animals. This is very interesting chapter. In this chapter we studied about the different life cycles like birds, fishes, frogs, reptiles. Okay, so children, in next video we will do the exercise of this chapter. Thank you. Revise your chapter and prepare for your test.